आज हम लोग समुच्चय और समुच्चय के प्रकारों का अध्ययन उदाहरण सहित विस्तार से करेंगे। सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समूहों का अध्ययन किया जाता है समुच्चय सिद्धांत कहलाता है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर ने सन 1870 ईस्वी में किया था। तो समुच्चय सिद्धांत क्या होता है? समूहों का अध्ययन। ठीक है। डिफिनीशन ऑफ सेट समुच्चय की परिभाषा। क्या होती है समुच्चय की परिभाषा? वस्तुओं को सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय क्या होता है? संग्रह होता है। और संग्रह कैसा होना चाहिए? सुनिश्चित और सुस्पष्ट। इस प्रकार के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर सुनिश्चित और सुस्पष्ट का क्या अर्थ है अभी हम लोग जानेंगे। सुनिश्चित होने का विशेष अर्थ है अवयव समूह में है अथवा नहीं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि कक्षा में अच्छे स्टूडेंट का समूह समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट अच्छा है या नहीं ये पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। यदि कहा जाए कि कक्षा में अच्छे स्टूडेंट का समुच्चय बनाना है तो ऐसा हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है। यही सुनिश्चित होने का अर्थ है। यदि कहा जाए कि प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का समुच्चय, तो धन विषम संख्याओं का समुच्चय हम लोग लिख सकते हैं 1 3 5 7 9। ये क्या है? निश्चित है। यही जो समुच्चय के अंदर लिखते हैं 1 3 5 7 9, यही क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है, अवयव। यही है। और क्या था? सुस्पष्ट। सुस्पष्ट होने का क्या अर्थ है? सुस्पष्ट होने का अर्थ है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट समान नहीं होने चाहिए। यदि समुच्चय में यू ओ ओ ओ पी पी इस तरह का दिया हुआ है तो ये रिपीट करके नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे यू ओ पी। तो ये हो गया सुस्पष्ट होने का अर्थ। इस प्रकार से हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि समुच्चय क्या हुआ? समुच्चय वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित हो, अच्छी तरह से परिभाषित, सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो। सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। सेट नोटेशन समुच्चय संकेतन। सामान्यतः समुच्चय के संकेतन के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं तथा उनके अवयवों को दर्शाने के लिए छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ये सामान्यतः जनरली है, फिक्स नहीं है कि हम ऐसा ही करते हैं। जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से करते हैं, लेकिन माना जाता है कि यदि हमें प्रेजेंट करना है तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से समूह को प्रेजेंट करेंगे, समुच्चय को प्रेजेंट करेंगे, और छोटे अक्षरों से उसके अवयव को प्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है S बराबर 1 3 5 7 9, तो ये S क्या है? समुच्चय है। और 1 3 5 7 9 क्या है? अवयव है। B क्या है? समुच्चय है। PQRS क्या है? अवयव है। ठीक है। इस तरह से अवयव और समुच्चय का मतलब होता है। आगे देखते हैं समुच्चय की सदस्यता। कैसे पता करेंगे कि समुच्चय का सदस्य है या नहीं? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं सदस्य के लिए। जैसे समुच्चय S बराबर 2 5 6 7 9 दिया हुआ है, तो यदि हमें दिखाना है कि 7 S में है या नहीं, तो 7 बिलोंग्स टू S ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। ये बिलोंग्स टू, यदि उसमें है तब, यदि नहीं होगा तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं नहीं होने के लिए। जैसे 3 इसमें नहीं है तो क्या लिखेंगे? 3 नॉट बिलोंग्स टू एस, इस तरीके से। फिर से एक बार देखते हैं 5 इसमें है तो क्या लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू एस। जैसे इसमें 10 नहीं है तो 10 नॉट बिलोंग्स टू एस। इस तरीके से हम लोग सदस्यता को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं समुच्चय को निरूपित करने के 2 विधियां हैं। 2 विधियों से समुच्चय को निरूपित किया जाता है, मतलब उसको लिखने का तरीका, समुच्चय को लिखने का तरीका। 2 विधियां हैं। पहला है विधि रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। रोस्टर या सारणीबद्ध विधि पहला है। इसको कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यश एक समुच्चय है, इसके अवयव 1 3 5 7 9 है, तो यदि इसको इस तरीके से लिखा जाए तो ये क्या कहलाता है? सारणीबद्ध या सूची विधि। ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दिया हुआ है मैथमेटिक्स, यदि मैथमेटिक्स को Z बराबर MATHEICS इस तरह से लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? सारणीबद्ध विधि या रोस्टर विधि। ठीक है। इसमें जो रिपीट किया जाता है, अभी हमने समुच्चय के संकेतन में पढ़ा
जो रिपीट होता है उसको रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर m एक बार है, a भी एक बार है, इस तरीके से रिपीट नहीं करते। ये समुच्चय को लिखने का तरीका है। ये इस तरह से यदि लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, रोस्टर विधि। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला विधि है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक अवयव है, कैसा अवयव है, सम संख्याओं का अवयव है। ठीक है, समुच्चय ए में सम अवयव है, तो इसको हमको गुण विधि से लिखना है या समुच्चय निर्माण विधि से। इसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, इस बिंदु को सच दैट एक्स ऐसे पढ़ते हैं, सम संख्या है। तो ये हो गया, एक्स क्या दर्शा रहा है, सम संख्याओं का दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे एक्स बराबर स्वेच्छा से 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से अनेक संख्याएं दर्शा रहा है। ये शब्दों के द्वारा जब प्रेजेंट किया जाता है वही कहलाता है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लाइन करके एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिखने की विधि को क्या कहते हैं, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। यदि इसी को कैसे लिखना हो, रोस्टर विधि से लिखना हो, तो ऐसे लिखेंगे, ए बराबर मछली ब्रैकेट में 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से मछली ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरीके से लिखा जाएगा तो वो कहला जाएगा रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में हम लोग मछली ब्रैकेट में कामा करके लिखते हैं और समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में शब्दों के द्वारा लिखते हैं। इस तरीके, यही दोनों में अंतर है, ये लिखने का तरीका है बस केवल। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, यदि दिया जाए कि 3 से विभाज्य धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय गुण विधि से लिखना है, तो गुण विधि से हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, जहाँ पर n क्या है, पूर्णांक संख्या है, मतलब x बराबर 3n क्या दर्शा रहा है, धन पूर्णांकों की संख्या दिखा रहा है। n क्या होगा, धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये x बराबर n की जगह 1 रखेंगे, क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। इस तरह से संख्याएं चलती जाएंगी। ये इसका मतलब हुआ, जो कि 3 से क्या हो रही हैं, पूर्णतः विभाज्य हो रही हैं। इसी को यदि शब्दों में लिखा गया तो हो जाता है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। यदि इस तरह से मझले ब्रैकेट में कामा करके लिखा जाएगा तो हो जाएगा रोस्टर विधि। आई होप दोस्तों आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यदि आपने समझा है तो कमेंट जरूर कर दें यस। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम समझ लेते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से इसको कैसे नेचुरल नंबर को n से दर्शाते हैं, तो n समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5, ये होता है नेचुरल नंबर्स का समुच्चय। सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसको i प्लस दिखाते हैं, इंटीजर पूर्ण संख्या, जिसमें 0 1 2 3 4 शामिल होता है और -1 -2 -3 भी शामिल होता है। तो 0 के साइड जो प्लस हुआ 1 2 3 4 5 वो पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है या पूर्ण संख्या कहलाता है। और अगला क्या था नेगेटिव, जो नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 होता है उसको नेगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं, उसको i माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, आप समझ लोगे, जो 0 के आगे 0 के बाद 1 2 3 इस तरह से आता है, इधर -1 -2 -3 इस तरह से आता है। तो इधर वाला क्या कहलाता है नेगेटिव, इधर क्या कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, ये कहलाता है इंटीजर नंबर ऑफ द सेट। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव वाले को नेगेटिव इंटीजर नंबर सेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर नंबर। जो अभी हमने बात की पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे उसी को कहते हैं, इसको आई या जेड से दर्शाते हैं। तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो भी नंबर आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। -1 -2 -3 -4 5 इस तरह के नेगेटिव इंटीजर नंबर कहलाता है। उन सबको मिला दिया जाएगा तो बस इंटीजर, सेट ऑफ द इंटीजर कहेंगे, जिसमें 0 क्या होगा शामिल होगा। नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता है, इसको आई से या फिर जेड से दर्शाते हैं। पॉजिटिव दर्शाना होगा तो आई प्लस से, नेगेटिव दर्शाना होगा तो आई माइनस से, और नेचुरली दर्शाना होगा तो आई या जेड का यूज करते हैं हम। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर हम पहले से जानते हैं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके।
मतलब अंश और हर या भिन्नों के रूप में लिखा जा सके, जिसका हर क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नॉट इक्वल टू जीरो? उसी संख्याओं को, उसी प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको क्यू से दिखाते हैं। सेट ऑफ द रियल नंबर्स, सेट ऑफ द रियल नंबर्स में पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, तीनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तीनों संख्याएं यदि एक साथ लिखी, तीनों प्रकार की संख्याएं एक साथ शामिल हो जाए तो कहलाता है रियल नंबर। जब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जिसमें जीरो भी आएगा, एक भी आएगा, -2 भी आएगा, 3/5 भी आएगा, कड़ी वाली भी संख्याएं आएंगी। ठीक है, इस प्रकार से परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल होंगी तो क्या कहलाता है, रियल नंबर। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। तो इसको हम लोग समुच्चय निर्माण विधि से कैसे लिख सकते हैं कि यार रियल नंबर कैसा होगा, x सच दैट x एक वास्तविक संख्या होगी। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या जिसमें पूर्णांक और अपरिमेय, परिमेय तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। सेट ऑफ द इमेजिनरी नंबर्स, क्या होता है इमेजिनरी नंबर, जिनको हिंदी में अधिकल्पित संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार से यदि 3 + 4i i के रूप में यदि लिखा जाए तो इसी प्रकार की संख्याओं को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जहाँ पर 3 और 4 जो होगा वो रियल नंबर बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिखा a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, a + ib है तो रियल नंबर में शामिल होंगे। यदि i साथ लिखा जा रहा है, i के साथ लिखा जा रहा है तो इमेजिनरी नंबर्स कहलाता है, जहाँ पर एक सूत्र होता है i² = -1 होता है, i² = -1 होता है। ठीक है, एक जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए एग्जाम्पल के रूप में 2 + 3i, ठीक है, तो ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। यदि कड़ी 2 + 4/5i इस तरह से लिखा जाए तो ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। a + ib के फॉर्म का होगा तो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। इस प्रकार का जो समुच्चय हो सेट ऑफ द इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगा। आगे है टाइप ऑफ द सेट, समुच्चय के प्रकार। कौन कौन से समुच्चय के प्रकार होते हैं? एक होता है नल सेट, रिक्त समुच्चय, फाइनाइट परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय, और आगे होता है इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय, और एक होता है सिंगलटन समुच्चय मतलब एकल समुच्चय, सबसेट समुच्चय होता है, एक होता है प्रॉपर समुच्चय, प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय। कुल 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और विशेष भी होते हैं, उनको भी अध्ययन करेंगे। पहले 7 को जान लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार के समुच्चय को परिभाषित किया जाएगा। इन सभी समुच्चयों को भी परिभाषित करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। चलिए परिभाषित करते हैं। तो पहला समुच्चय था नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या होगा, रिक्त होगा, खाली होगा। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा, वो कहलाएगा नल सेट, रिक्त समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे x सच दैट x² = 16। यदि ऐसा दिया हुआ x² = 16 और x कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो क्या हम ऐसा कुछ नंबर लिख सकते हैं जिसका स्क्वायर करने पर 16 आ जाए, और वो संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं जो कि विषम हो और उसका स्क्वायर करने पर 16 आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अवयव क्या है, खाली है, खाली है, इसका मतलब कौन समुच्चय हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। ध्यान रहे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि समुच्चय को हम लोग मझले ब्रैकेट में दर्शाते हैं। तो यदि मझले ब्रैकेट में 0 या फिर 5 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग समझेंगे कि उसमें एक अवयव है। ठीक है, जैसा कि नोट में लिखा गया, ध्यान रहे कि यदि मझले ब्रैकेट में 0 और मझले ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है तो एक समुच्चय नहीं होगा, वह एक अवयव होगा। एक अवयव होगा, अभी बता दे रहा हूँ मैं, एक अवयव है मतलब वह एकल समुच्चय हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एकल समुच्चय क्या होता है। फिर भी यहाँ पर बता दिया जा रहा है 0 या 5 मझले ब्रैकेट में यदि लिखा है उसको हम लोग समझेंगे कि वो क्या है, एक अवयव है। और हम लोग रिक्त समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं, रिक्त समुच्चय को हम ऐसे दर्शाते हैं, मझले ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, यदि कुछ लिख देंगे तो अवयव के अंतर्गत आ जाएगा। इसे 5 से भी दर्शाते हैं। अगला समुच्चय का प्रकार है
फाइनाइट समुच्चय। फाइनाइट समुच्चय क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिमित मतलब निश्चित हो। यदि a बराबर मछली ब्रैकेट में 2, 3, 4 ये लिख दिया गया तो क्या है, निश्चित है कि बस 2, 3, 4, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो फाइनाइट सेट कहलाएगा। परिभाषा भी लिखा गया होगा, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से 2, 4, 6 ... 3, 0 अंत हो गया, तो इस प्रकार का जो होगा सीमित निश्चित है। यदि एक और एग्जाम्पल हो, यदि लिखा हुआ है कि x सच दैट x साल के महीने, क्योंकि इसमें महीनों की संख्या 12 निश्चित है, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमित समुच्चय है। अगला समुच्चय का प्रकार है इनफाइनाइट सेट, मतलब अपरिमित। अपरिमित मतलब असीमित, निश्चित ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है समुच्चय की परिभाषा है, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या असीमित हो। असीमित मतलब अनिश्चित हो। जैसे 1, 3, 5 डॉट अंत कर दिया गया डॉट डॉट करके, तो इस प्रकार का समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। एग्जाम्पल है, जैसे ये है समतल समांगी रेखाओं का, ये है सभी पूर्णांक समुच्चयों का अपरिमित समुच्चय है। ये -2 डॉट डॉट कर दिया गया है, मतलब बहुत सारे अनंत हैं। इस प्रकार का समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यदि निश्चित है, अवयवों की संख्या निश्चित है तो परिमित समुच्चय, अनिश्चित है अपरिमित समुच्चय। यदि एक अवयव है तो एकल समुच्चय, यदि कोई अवयव नहीं है तो रिक्त समुच्चय। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला समुच्चय का प्रकार है इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से स्पष्ट क्या होगा, समान समुच्चय। एग्जाम्पल से समझते हैं और परिभाषा भी देखते हैं। यदि दो समुच्चय ऐसे हैं कि दोनों के अवयव क्या हो, आपस में समान हो, तो समान समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और b बराबर भी 4, 5, 3, 2, 1 है। इधर उधर घुमा फिरा के लिखा गया लेकिन अवयव समान है। इसको दर्शाते हैं a बराबर b से। अगला समुच्चय है एकल समुच्चय, जैसा कि हम आपको परिभाषा बता चुके हैं, जिसमें एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, सिर्फ दो ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक अवयव प्राप्त हुआ, एक अवयव प्राप्त हुआ मतलब एकल समुच्चय है। जहाँ पर भी एक अवयव होगा वो एकल समुच्चय कहलाएगा। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि मझले ब्रैकेट में 0 और मझले ब्रैकेट में 5 लिखा जाए तो रिक्त समुच्चय नहीं समझेंगे, एक अवयव है समझेंगे, मतलब एकल समुच्चय है ऐसा समझेंगे। अगला है सबसेट और सुपरसेट, मतलब उप समुच्चय और अधिसमुच्चय। इसकी परिभाषा समझते हैं। यदि दो समुच्चय A और B ऐसे हैं कि A का प्रत्येक अवयव B में है तो क्या कहेंगे, A B का उप समुच्चय है। मतलब A का सारा एलिमेंट अवयव B में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो A को B का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, A को B का उप समुच्चय कहेंगे तो B को A का अधिसमुच्चय कहेंगे। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उप समुच्चय है तो इस तरीके से, और अधिसमुच्चय है तो इस तरीके से। ठीक है, ये प्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है और B बराबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो A का परिभाषा के अनुसार समझेंगे। क्या बोला गया, A का सारा अवयव B में, तो A का सारा अवयव B में है, मतलब A B का क्या हुआ, सबसेट हुआ। यदि A और B का सबसेट है तो B को A का क्या कहेंगे, सुपरसेट कहेंगे। ठीक है, A और B के जो अवयव है वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी समुच्चय में उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर n होती है। ठीक है, जैसे A बराबर यदि A B C है तो नंबर ऑफ द सबसेट इन अ सेट A बराबर क्या होगा, A बराबर 2 के पावर में n, और n कितना है, A B C 3 है तो 2 की पावर में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कुल 8 होंगे अवयव। उसको हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। पहला होगा 5 और बाकी A B C इस तरह के तीनों होगा, फिर दो का जोड़ा बना के A B B C C A और तीनों A B C, मतलब सारा का सारा कॉम्बिनेशन लिख देते हैं और 5 को भी जरूर दिखाते हैं।
सबसेट के लिए, सबसेट में, ध्यान दीजिएगा, सबसेट में। और उचित उपसमुच्चय में क्या होता है? उचित उपसमुच्चय मतलब प्रॉपर सबसेट। यदि समुच्चय ए और बी ऐसे समुच्चय हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ये प्रॉपर सबसेट का परिभाषा है। तो क्या कहा जाएगा? लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, ए और बी किसमें, इसमें इक्वल नहीं होगा, ए और बी इक्वल नहीं होंगे, तो ए को बी का क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसा लिखा गया है तो कहेंगे कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 है और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो ए का सारा अवयव बी में है और ए और बी क्या है? बराबर भी नहीं है, तो क्या कहा जाएगा? ए बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। परिभाषा के अनुसार ये एग्जाम्पल क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। किसी समुच्चय में उचित उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n-2 के बराबर होती है। उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n-2 होती है, और उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n होती है, भूलिएगा नहीं। n अवयवों की संख्या है। इसमें क्या होता है? 2 माइनस हो जाता है। क्यों 2 माइनस हो जाता है? क्योंकि इस समुच्चय स्वतः का उचित समुच्चय नहीं होता है, ठीक है, स्वयं वो नहीं लिखा जाएगा। और क्या नहीं होता है? रिक्त समुच्चय। इसमें रिक्त समुच्चय को भी नहीं लिखते हैं। जैसे a बराबर ABC है, तो सबसेट क्या होगा? 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 मतलब बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। और प्रॉपर सेट क्या होता है? 2 की पावर n-2, तो 2 की पावर n-2 सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। इसको लिखेंगे कैसे? ए बी सी, ए बी बी सी सी, ए बी सी स्वतः वाला क्या होता है? नहीं लिखते हैं, और 5 को भी नहीं लिखते, ये 2 माइनस हो जाता है। ये प्रॉपर सबसेट के लिए आपको बताया था मैंने। कुछ स्पेशल भी होते हैं समुच्चय जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है उसमें सेट ऑफ द सेट। सेट ऑफ सेट समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? कभी कभी किसी समुच्चय के अवयव ही समुच्चय होते हैं। जैसे इस प्रकार से लिखा गया है, मतलब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, समुच्चय को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को ही अगर मझले ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख दिया जाए तो क्या होता है? समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं इसको, ठीक। आगे है पावर सेट, घात समुच्चय। क्या होता है घात समुच्चय? किसी दिए हुए समुच्चय एक के उपसमुच्चयों के संग्रह को एक घात समुच्चय कहते हैं। मतलब जो जो उपसमुच्चय बना है उनको फिर से उनको समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए तो क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे a बराबर 1 2 3 है, तो क्या होगा? 2 की पावर में n होता है, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर में 3 कितना होगा? 8 होगा। तो 8 के लिए क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 2 जोड़ा बना के लिखेंगे, फिर पूरा स्वयं लिख देंगे। कुल 8 हो गया। और इसको एक मझले ब्रैकेट में पूरा लिख दिया गया, यहाँ पर दिखा दे रहा है। मझले ब्रैकेट में पूरा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? एक नया सेट बन जाएगा, ठीक। यही होता है घात समुच्चय। मतलब जितना भी सबसेट का हमने लिखा था उसको मझले ब्रैकेट में, टोटल मझले ब्रैकेट में लिख देंगे तो क्या एक नया समुच्चय बन जाएगा? घात समुच्चय। उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं? पीछे बताया गया 2 की पावर n के बराबर होता है। आगे है दूसरा एग्जांपल। जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, a बराबर 0 1 2, ये समुच्चय का समुच्चय है। समुच्चय के अंदर समुच्चय लिखा गया। इस तरह से दिया हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे घात समुच्चय? इसको 2 अवयव मानेंगे, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर में 2 बराबर कितना होगा? 4 होगा। तो क्या लिखा जाएगा? 5 होगा, ठीक। एक 0 होगा, एक क्या होगा? 1 2 होगा। इन सभी को घात समुच्चय में ब्रैकेट के अंदर ही, मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। और अगला क्या होगा? पूरा अलग अलग लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, और एक पूरा स्वयं यही 0 1 2 मझले ब्रैकेट में। इन सभी को PA बराबर मझले ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। तो क्या कहलाता है? वो घात समुच्चय कहलाता है।
ठीक है, आप बातों को समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा है परिभाषा। अगला है वैन आरेख। क्या होता है वैन आरेख? किसी समुच्चय को यदि चित्र ग्राफिक्स के रूप में हम प्रकट करते हैं तो हमारा समुच्चय जिस रूप में होगा उसे वैन आरेख कहते हैं। मतलब कुछ आरेखों द्वारा यदि समुच्चय को व्यक्त किया जाएगा तो क्या कहलाता है? वैन आरेख कहलाता है। आरेखों द्वारा समुच्चय को व्यक्त करना ही वैन आरेख कहलाता है। अगला समुच्चय का प्रकार है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? किसी विशेष संदर्भ में यह आधारभूत समुच्चय होता है। यह दिए हुए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, जो निश्चित समुच्चय को सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय कहते हैं। निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, जो निश्चित समुच्चय को सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय कहते हैं। इस पूरी बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको U से प्रदर्शित करते हैं। जैसे U बराबर दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, और A बराबर क्या दिया हुआ है 1 3 5 7 9। तो A का सारा एलिमेंट U में है, तो U क्या कहलाएगा? U ही क्या कहलाएगा? समष्टि समुच्चय। मतलब उसमें क्या समाहित है पूरा। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा सुपर सेट, सबसेट और समष्टि समुच्चय में। परिभाषा को ध्यान दीजिएगा, परिभाषा ध्यान रखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है। जैसे कहा जाए कि अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला अल्फाबेट में स्वर वर्णों के समुच्चय हेतु अंग्रेजी भाषा के समस्त वर्णमाला को क्या कहा जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। जो स्वर होगा वो वर्णमाला में क्या होगा? समाहित होगा, तो वर्णमाला क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक, अगला समुच्चय का प्रकार है यूनियन सेट, समुच्चय का संघ। वही बात है, लेकिन इसमें क्या है, दो समुच्चय रहेंगे, A और B दो समुच्चय हैं। तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो या तो A में है या B में है या A और B दोनों में है, A और B का क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। मतलब इसमें क्या होगा, A के सारा एलिमेंट और B का सारा एलिमेंट मिलाकर एक नया समुच्चय बन जाएगा, वही कहलाता है संघ, समुच्चयों का संघ कहलाएगा। तो दिया हुआ है A बराबर 1 2 3 4, B बराबर दिया हुआ है 3 4 5 6, तो यूनियन मतलब संघ समुच्चय A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, दोनों को मिला के लिख देंगे। A और B को जब मिला के लिख देंगे तो वही A यूनियन B होता है। A यूनियन B यही प्रेजेंट करने का क्या है? तरीका है। दो समुच्चयों का यूनियन मतलब संघ A यूनियन B से प्रकट करते हैं, A यूनियन B पढ़ते हैं। ये जो लिखा गया संकेत है कि जो X का एलिमेंट होगा वो A में और X एलिमेंट B, तो सारा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। A और B को मिला देंगे, तो जब A और B को मिला देंगे तो एक नया समुच्चय बनेगा, यूनियन समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा को ध्यान दीजिएगा। इसको यदि वैन आरेख से दर्शाना होगा तो ये दर्शाएंगे। मतलब A हुआ, ये B हुआ, और A और B मिलके पूरा पीला वाला, जो जितना पीला वाला पोर्शन है वो ये A यूनियन B को दर्शा रहा है। मतलब A और B क्या हो गया? मिल गया, जो पीला वाला भाग है। वैन आरेख में पीला वाला भाग क्या दर्शा रहा है? A यूनियन B। अगला समुच्चय का प्रकार है इंटरसेक्शन सेट, प्रतिच्छेदन समुच्चय या सर्वनिष्ठ। दो समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A और B दोनों में हो। मतलब A और B एक दो समुच्चय हैं, दोनों में जो कॉमन होगा वही समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि A बराबर 2 4 6 7, B बराबर 2 3 7 8 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 7 2 और 7, तो 2 और 7 यही क्या कहलाएगा? हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय। इसको दर्शाते कैसे हैं? A इंटरसेक्शन B से, तो A इंटरसेक्शन B बराबर मतलब ब्रैकेट में 2 7, यही होता है। इन दोनों को मिला के लिख दिया जाएगा तो A यूनियन B ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, मिलाने पर यूनियन और कॉमन लेने पर इंटरसेक्शन, ये समुच्चय का प्रकार हुआ। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे A बराबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, B बराबर 3 4 5 6 7 दिया हुआ है,
तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या इंटरसेक्शन कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा, क्या कॉमन है, 3 4 5 है। इसको वेन आरेख से कैसे दर्शाएंगे, इस तरीके से, ये ए हुआ, ये बी हुआ, जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन क्या होगा, यही ना होगा कॉमन। तो जो ग्रीन वाला पार्ट नजर आ रहा है, ग्रीन वाला पार्ट क्या दर्शा रहा है, इंटरसेक्शन को दर्शा रहा है। तो हरा वाला भाग इंटरसेक्शन हुआ। ये वेन आरेख है। डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय, यदि दो समुच्चय ऐसे हों कि उनका एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो तो एक नया समुच्चय बन जाएगा, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय मतलब उसमें कुछ भी संयुक्त नहीं है, दोनों में इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ कॉमन नहीं मिल रहा है। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 5 6 7 8 है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय। इसको कैसे दर्शाते हैं, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा, मतलब क्या हुआ, एक फाई हुआ, ए इंटरसेक्शन बी फाई, ये कहलाता है क्या, असंयुक्त समुच्चय। अगला समुच्चय है डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। क्या होता है समुच्चयों का अंतर, समुच्चय ए और बी का अंतर यदि निकालना होगा तो ए माइनस बी लिखेंगे, तो समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और बी बराबर 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, तो ए माइनस बी लिखेंगे। जब ए माइनस बी लिखते हैं तो जो एलिमेंट यहाँ बचेगा वो ए का बचेगा, क्योंकि ए में से बी को घटा रहे हैं। जैसे ए माइनस बी, ए में 1 2 3 4 5 है और बी में 4 5 6 7 8 है, तो जो कॉमन है 4 इसमें 4 इसमें 5 इसमें 5 इसमें कट गया, तो एलिमेंट अब कुछ नहीं बचा। ए में क्या बचा, 1 2 3 बचा, तो वही ए माइनस बी बराबर क्या होगा, 1 2 3 होगा। ए माइनस बी करने पर ए का एलिमेंट ही लिखा जाता है, बी का एलिमेंट बचे चाहे ना बचे इस बात से कोई मतलब नहीं है। ए माइनस बी, जैसे ए इस तरह से दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, तो ए में से बी को घटाना है, तो ए में से बी को घटाएंगे तो जो एलिमेंट बचेगा वो ए का बचेगा। ठीक है, जैसे 4 और 5 इसमें 2 था, 4 5 कट गया है, तो क्या बचा, ए का एलिमेंट घट गया, मतलब तो क्या बचा, 1 2 3 बचा, तो यहाँ पर 1 2 3, ए माइनस बी बराबर 1 2 3 होगा। ध्यान दीजिएगा अंतर कैसे होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं गुड विधि से, ए माइनस बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, वही ए माइनस बी होता है। वही बी माइनस ए करते तो बी में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। ठीक है, बी माइनस ए करेंगे तो जो बी का एलिमेंट होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे। अगर ए में से ए को ही घटाएंगे तो क्या बचेगा, पूरा पूरा घट जाएगा, मतलब 5 हुआ, कुछ नहीं बचेगा। बी में से बी को घटाएंगे क्या होगा, 5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है और बी बराबर 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, तो ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए और बी में से 3 3 4 4 5 6 कट गया, ए में क्या बचा, 1 2 बचा, तो 1 2 लिखा। यदि हम ऐसे करते, यदि b माइनस ए निकालना होता तब क्या बचता, देख लेते हैं। b का एलिमेंट बचेगा तो इसमें से 4 5 6 4 5 6, ठीक है, क्या बचा, इसमें 3 भी कट गया, तो b का एलिमेंट 7 8 9 बचा, तो b माइनस ए करेंगे तो 7 8 9 बचेगा b माइनस ए करने पर, और a माइनस बी करने पर 1 2। b का एलिमेंट b माइनस ए करने पर, a माइनस बी करने पर a का एलिमेंट जो बचेगा वो लिखते हैं। इसको वेन आरेख से कैसे दर्शाया जाएगा, यदि a माइनस बी होगा तो जो पीला वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, a माइनस बी, मतलब क्या बचा, a का एलिमेंट बचेगा, इसलिए पीला वाला पार्ट क्या कहलाएगा, a माइनस बी। और b माइनस ए करना होता तो बस केवल b का एलिमेंट रंगा गया होता, बस केवल b का एलिमेंट, ये कॉमन वाला छोड़कर, तो b माइनस ए को दर्शा रहा है। यहाँ पर येलो वाला पार्ट a माइनस बी को दर्शा रहा है। एक फिगर से पूरी बातों को समझ लेते हैं। a यूनियन b मतलब a और b को मिलाकर, और a यूनियन b को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, तो a और b का सारा एलिमेंट क्या हो गया, समाहित हो गया।
इंटरसेक्शन में बीच वाला पार्ट दर्शाते हैं बस केवल, जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, और कोई कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा, कोई भी कलर नहीं किया जाएगा। एक और समुच्चय का प्रकार है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? यूनियन में से घटाने को कहा जाएगा पूरक समुच्चय। जैसे परिभाषा समझ लेते हैं इसकी। यदि ए एक समुच्चय है और यू उसका समष्टि समुच्चय है, तो यू के उन एलिमेंट का समुच्चय जो ए में नहीं है उन्हें ए का पूरक समुच्चय कहते हैं, जिसे ए डैश से या फिर ए सी से दर्शाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से पूरी बात को समझते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, तो पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? पूरक ए डैश बराबर या फिर ए सी बराबर, मतलब क्या हुआ? यू माइनस ए हुआ, तो यू में से ए को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? यू में से 1 2 3 4 ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 6 7 8 9, तो वही क्या बचा हुआ? 5 6 7 8 9। इसी को कहते हैं क्या हम लोग? पूरक समुच्चय। ए डैश या ए सी का मतलब क्या होता है? यू माइनस ए, यूनियन में से ए को घटाना। यदि बी डैश होगा तो यू माइनस बी।